हे मेरी पूजनीय माँ, आपको और आपके गर्भ में पल रहे उस नन्हे जीवन को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप इस समय सिर्फ एक स्त्री नहीं हैं, आप सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति हैं, क्योंकि आपके अंदर एक पूरा जीवन आकार ले रहा है। और सच मानिए माँ, आपकी हर छोटी आदत, हर छोटी सोच, हर छोटा निर्णय उस बच्चे के शरीर, उसकी ताकत, उसकी चाल, उसकी बुद्धि और उसके पूरे भविष्य को गहराई से प्रभावित कर रहा है। और यही वो सच है जिसे बहुत सी माताएं समझ नहीं पाती और अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठती हैं जिनका असर बाद में बच्चे के कमज़ोर शरीर, उसकी सुस्ती, उसकी कमज़ोरी या उसकी शारीरिक परेशानियों के रूप में दिखाई देता है। इसलिए आज मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि जो बातें आप सुनने जा रही हैं उन्हें हल्के में बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ बातें नहीं हैं बल्कि एक माँ के रूप में आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी का हिस्सा है। माँ, जब एक बीज मिट्टी में बोया जाता है तो उसका पेड़ कैसा बनेगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसे कितना पानी मिला, कितनी धूप मिली और उसे कितनी देखभाल मिली। बिल्कुल वैसे ही आपका बच्चा भी अभी एक नन्हे बीज की तरह है जो आपके अंदर पल रहा है, और उसकी मजबूती, उसका संतुलन, उसका स्वस्थ शरीर इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन को किस तरह जी रही हैं। सबसे पहला काम है अपने मन को शांत और सकारात्मक रखना, क्योंकि माँ, जब आप तनाव लेती हैं, गुस्सा करती हैं या डर में रहती हैं तो आपके शरीर में बनने वाले हार्मोन सीधे उस बच्चे तक पहुंचते हैं और उसके विकास को प्रभावित करते हैं। लेकिन जब आप मुस्कुराती हैं, खुश रहती हैं, अपने बच्चे से प्यार भरी बातें करती हैं तो वही ऊर्जा उसे मजबूत बनाती है। इसलिए हर दिन कुछ समय अपने लिए निकालिए, आंखें बंद करिए और अपने बच्चे को महसूस करिए, उससे बात करिए, उसे बताइए कि वो सुरक्षित है, वो स्वस्थ है और आप उससे बहुत प्यार करती हैं। दूसरा काम है सही और संतुलित आहार लेना, क्योंकि माँ, आप जो खाती हैं वही आपके बच्चे का शरीर बनता है। अगर आपके भोजन में पोषण की कमी होगी तो बच्चे की हड्डियाँ, उसकी मांसपेशियाँ और उसकी ताकत कमज़ोर हो सकती है। इसलिए हर दिन ताज़ा खाना, हरी सब्जियाँ, फल, दाल, दूध और पर्याप्त पानी ज़रूर लीजिए। ये कोई साधारण चीज़ें नहीं हैं, बल्कि आपके बच्चे के शरीर की नींव हैं। तीसरा काम है हल्की शारीरिक गतिविधि। कई बार माएँ डर के कारण बिल्कुल भी नहीं चलती फिरती, लेकिन माँ, शरीर का हल्का चलना फिरना बहुत ज़रूरी है। जब आप धीरे धीरे टहलती हैं तो आपके शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है और आपके बच्चे तक ऑक्सीजन और पोषण सही तरीके से पहुंचता है, जिससे उसका शरीर संतुलित और मजबूत बनता है। चौथा काम है अच्छा सुनना और अच्छा देखना, क्योंकि माँ, आपका बच्चा सिर्फ शरीर से नहीं बन रहा, वो आपके अनुभवों से भी बन रहा है। आप जो सुनती हैं, जो देखती हैं, वही उसके मन पर असर डालता है। इसलिए भजन सुनिए, सकारात्मक बातें सुनिए, अच्छे दृश्य देखिए, क्योंकि ये सब उसके स्वभाव और मानसिक विकास को आकार देते हैं। और पांचवा सबसे ज़रूरी काम है पूरा आराम और अच्छी नींद लेना, क्योंकि माँ, जब आप आराम करती हैं तभी आपका शरीर उस बच्चे को पूरी शक्ति से विकसित कर पाता है। अगर आप खुद को थका देती हैं, नींद पूरी नहीं लेती या हमेशा चिंता में रहती हैं तो उसका असर आपके बच्चे पर भी पड़ता है। माँ, ये 5 काम सुनने में छोटे लगते हैं, लेकिन यही आपके बच्चे की पूरी जिंदगी की नींव है। और याद रखिए, एक मजबूत, संतुलित और स्वस्थ बच्चा किसी चमत्कार से नहीं बनता, वो माँ की हर दिन की छोटी छोटी सही आदतों से बनता है। इसलिए आज से ही खुद से वादा करिए कि आप अपने और अपने बच्चे के लिए इन बातों को अपनाएंगी, क्योंकि कल जब आपका बच्चा इस दुनिया में आएगा और मजबूती से अपने कदम रखेगा, जब वो हंसेगा, दौड़ेगा और स्वस्थ रहेगा, तब आपको एहसास होगा कि आपने आज जो ध्यान रखा वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। इसलिए माँ, इस समय को हल्के में मत लीजिए। ये समय सिर्फ गुजर नहीं रहा, ये एक जीवन को गढ़ रहा है और उस जीवन की पूरी कहानी आपके आज के निर्णयों पर निर्भर है। और हे मेरी प्यारी माँ, आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक छोटी सी बात। आपकी सुविधा के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ ज़रूरी और उपयोगी प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं जिन्हें आप आराम से जाकर देख सकती हैं। अगर उनमें से कोई 1-2 चीज़ आपको सही लगे तो ज़रूर ट्राई करके देखें। हो सकता है वो आपकी इस यात्रा को थोड़ा और आसान और आरामदायक बना दे। और अब आगे बात करते हैं। और हे माँ, आप ध्यान से सुनिए। ये वो 5 काम हैं जिन्हें आपको हर रोज़ अपने जीवन में शामिल करना ही है। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि अपने मन और भावनाओं को संभालना है। सुबह उठते ही सबसे पहले अपने पेट पर हाथ रखकर 5-7 गहरी सांस लें।
धीरे धीरे सांस अंदर लें और बाहर छोड़ें। फिर 5 मिनट तक अपने बच्चे से मन ही मन बात करें, उसे अच्छा महसूस कराएं। पूरे दिन कोशिश करें कि किसी से लड़ाई झगड़ा, गुस्सा या ज्यादा चिंता न करें। अगर मन खराब हो तो तुरंत ध्यान बदलें, भजन सुनें या थोड़ी देर शांत बैठ जाएं, क्योंकि आपका हर मूड आपके बच्चे के दिमाग और दिल पर असर डालता है। दूसरा काम आपको ये करना है कि अपने खाने पीने को एकदम सही करना है। सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीना शुरू करें, उसके बाद हल्का नाश्ता जैसे फल या दलिया लें। दिन के खाने में हरी सब्जियां, दाल, रोटी, चावल संतुलित मात्रा में लें। दूध या दही रोज शामिल करें ताकि बच्चे की हड्डियां मजबूत बने। आयरन के लिए चुकंदर, अनार, हरी सब्जियां खाएं और दिन भर में कम से कम 7-8 गिलास पानी जरूर पिएं। बाहर का जंक फूड, बहुत ज्यादा तेल मसाला और ठंडी चीजें कम से कम लें। तीसरा काम आपको ये करना है कि रोज हल्की गतिविधि जरूर करनी है। सुबह या शाम 15-20 मिनट आराम से टहलें, बहुत तेज नहीं, बस धीरे धीरे चलना है। अगर डॉक्टर अनुमति दे तो हल्का प्रेगनेंसी योग या स्ट्रेचिंग कर सकती हैं, लेकिन भारी सामान उठाना, झटका लगने वाला काम या ज्यादा थकान बिल्कुल नहीं करनी है। चौथा काम आपको ये करना है कि आप क्या सुन रही हैं और क्या देख रही हैं, इस पर पूरा ध्यान देना है। हर दिन कुछ समय भजन, मंत्र या शांत संगीत सुने। नकारात्मक खबरें, डरावनी चीजें या झगड़े वाले माहौल से दूर रहें। अच्छे विचार, अच्छी कहानियां और सकारात्मक माहौल अपने आसपास रखें, क्योंकि आपका बच्चा गर्भ में ही इन सब चीजों को महसूस करता है। और पांचवा, सबसे जरूरी काम आपको ये करना है कि अपने शरीर को पूरा आराम देना है। रात में कम से कम 7-8 घंटे की नींद लें। सोने से पहले मोबाइल कम चलाएं, हल्का संगीत सुनें या प्रार्थना करें ताकि मन शांत हो जाए। दिन में अगर थकान लगे तो थोड़ी देर आराम जरूर करें। अपने शरीर को जबरदस्ती काम में न लगाएं, क्योंकि जब आप आराम करती हैं तभी आपका शरीर उस नन्हे जीवन को सही तरीके से विकसित करता है। माँ, ये 5 काम कोई ऑप्शन नहीं है, ये आपके बच्चे के स्वस्थ और मजबूत भविष्य की नींव है। इसलिए आज से ही इन्हें अपनी रोज की आदत बना लीजिए। और माँ, अगर आज किसी वजह से ये 5 काम पूरे नहीं हो पाए तो खुद को दोष मत दीजिए, बस अगले दिन से फिर से शुरू कर दीजिए, क्योंकि निरंतरता ही सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन अगर आपने आज ये 5 काम पूरे कर लिए हैं तो खुद को मन ही मन आशीर्वाद दीजिए और अपने बच्चे को धन्यवाद दीजिए कि उसने आपको एक बेहतर माँ बनने का मौका दिया। फिर धीरे धीरे इन आदतों को और मजबूत कीजिए, जैसे अपने खाने को और संतुलित बनाइए, अपने मन को और शांत रखिए, अपने समय को सही तरह से बांटिए और हर दिन अपने बच्चे से थोड़ी और गहराई से जुड़ने की कोशिश कीजिए। माँ, याद रखिए, ये सिर्फ 5 काम नहीं है, ये आपके और आपके बच्चे के बीच रोज बनने वाला एक पवित्र रिश्ता है। और जितना आप इसे निभाएंगी उतना ही आपका बच्चा अंदर से मजबूत, संतुलित और खुश मिजाज बनेगा। इसलिए हर दिन को एक नई शुरुआत मानिए, चाहे कल कुछ छूट गया हो या सब पूरा हुआ हो। आज फिर से वही प्यार, वही ध्यान और वही जिम्मेदारी लेकर आगे बढ़िए, क्योंकि यही छोटी छोटी लगातार कोशिशें मिलकर आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य बनाती हैं। और माँ, धीरे धीरे आप खुद महसूस करने लगेंगी कि आपके अंदर एक अलग ही शांति आने लगी है। आपका मन पहले से ज्यादा स्थिर हो गया है। और सबसे खास बात ये कि आपके और आपके बच्चे के बीच एक अनदेखा लेकिन बहुत गहरा रिश्ता बनने लगा है। आप जब भी शांत होकर अपने पेट पर हाथ रखेंगी तो आपको ऐसा लगेगा जैसे वो नन्हा जीवन भी आपकी हर भावना का जवाब दे रहा है, कभी हल्की सी हरकत से, कभी एक सुकून भरे एहसास से। और यही वो पल होते हैं जो एक माँ को अंदर से मजबूत बनाते हैं। इसलिए इन पलों को कभी नजरअंदाज मत कीजिए। हर दिन कुछ समय सिर्फ अपने बच्चे के लिए रखिए, उससे बात कीजिए, उसे अपने दिन के बारे में बताइए, उसे अच्छे सपने दिखाइए, क्योंकि माँ, वही सपने धीरे धीरे उसकी असलियत बनते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिए कि इस समय आपका हर छोटा कदम उसके पूरे जीवन की दिशा तय कर रहा है। अगर आप अपने शरीर का ध्यान रखेंगी तो उसका शरीर मजबूत बनेगा। अगर आप अपने मन को शांत रखेंगी तो उसका स्वभाव भी शांत बनेगा। अगर आप अच्छे विचार रखेंगी तो उसका दिमाग भी सकारात्मक बनेगा। इसलिए कभी भी खुद को अकेला मत समझिए। आपका बच्चा हर पल आपके साथ है, हर भावना को महसूस कर रहा है और आप दोनों मिलकर एक नई दुनिया बना रहे हैं।
और माँ, जब कभी आपको डर लगे, जब कभी मन में शंका आए कि मैं सही कर रही हूँ या नहीं, तब बस एक काम करिए, अपने दिल पर हाथ रखिए और खुद से कहिए कि मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। और यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि एक परफेक्ट माँ बनने की जरूरत नहीं है, एक सच्ची और कोशिश करने वाली माँ ही सबसे महान होती है। और समय के साथ आप ये भी समझ जाएंगी कि ये 9 महीने सिर्फ इंतजार के नहीं होते, ये 9 महीने एक आत्मा को आकार देने के होते हैं, एक जीवन को गढ़ने के होते हैं। और जब आपका बच्चा इस दुनिया में आएगा और पहली बार आपकी उंगली पकड़ेगा, तब आपको एहसास होगा कि आपने जो भी प्यार, जो भी ध्यान और जो भी मेहनत इन दिनों में दी थी, वो सब उसकी मुस्कान में झलक रही है। इसलिए माँ, हर दिन को एक अवसर मानिए, हर पल को एक आशीर्वाद समझिए और खुद को और अपने बच्चे को हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाने की कोशिश करती रहिए, क्योंकि यही कोशिशें एक दिन एक मजबूत, स्वस्थ और खुशहाल जीवन का रूप ले लेती हैं। और तब आप गर्व से कह पाएंगी कि आपने सिर्फ एक बच्चे को जन्म नहीं दिया, बल्कि उसे सही दिशा, सही संस्कार और एक मजबूत शुरुआत दी है। और माँ, अब इसे और मजबूत तरीके से अपनी दिनचर्या में कैसे उतारना है ये समझ लीजिए, ताकि आप सिर्फ सुने नहीं बल्कि हर दिन सही तरीके से कर भी सकें। सबसे पहले सुबह उठने का एक फिक्स समय रखिए। बहुत देर तक सोते रहना या बहुत कम सोना, दोनों ही ठीक नहीं है। उठते ही मोबाइल देखने की आदत छोड़िए और 5 मिनट सिर्फ अपने बच्चे के साथ कनेक्शन बनाने में लगाइए। इसके बाद हल्का गुनगुना पानी पीकर शरीर को एक्टिव कीजिए। फिर जो भी नाश्ता करें वो पौष्टिक हो, जैसे दलिया, फल या दूध के साथ हल्का खाना। कोशिश करें कि हर 2-3 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाएं, ताकि शरीर को लगातार ऊर्जा मिलती रहे। दोपहर के समय ज्यादा भारी और तला भुना खाने से बचें और प्लेट में रंग बिरंगी सब्जियां शामिल करें, क्योंकि अलग अलग रंग की सब्जियां अलग अलग पोषण देती हैं। नमक और चीनी का संतुलन रखें और अगर डॉक्टर ने कोई सप्लीमेंट दिया है तो उसे समय पर लेना बिल्कुल न भूलें। अब बात करते हैं दिन के बीच की। इस समय 10-15 मिनट टहलना जरूर रखें। अगर बाहर नहीं जा सकती तो घर में ही धीरे धीरे चलिए। इससे शरीर एक्टिव रहता है और बच्चे तक खून और ऑक्सीजन का प्रवाह सही रहता है। इसके साथ ही दिन में कम से कम एक बार शांत बैठकर कुछ अच्छा जरूर सुने, भजन, मंत्र या पॉजिटिव बातें। इससे आपका मन शांत होगा और बच्चे का मानसिक विकास भी बेहतर होगा। शाम के समय अपने दिन को थोड़ा हल्का रखें। ज्यादा भाग दौड़ या तनाव वाली बातें इस समय ना करें। अगर संभव हो तो परिवार के साथ अच्छा समय बिताएं, हंसी मजाक करें, क्योंकि आपकी खुशी सीधे बच्चे तक पहुंचती है। रात का खाना हल्का रखें और सोने से कम 1 घंटा पहले खा लें, ताकि पाचन सही रहे। सोने से पहले 5 मिनट अपने बच्चे से बात करें, उसे धन्यवाद दें और उसे प्यार महसूस कराएं। फिर शांत मन से सो जाएं। और माँ, एक और जरूरी बात, हर हफ्ते अपने शरीर के छोटे छोटे संकेतों को समझिए। अगर कमजोरी, चक्कर या कोई भी अलग महसूस हो तो तुरंत नजरअंदाज ना करें, डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि समय पर ध्यान देना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। और इन सब के बीच सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी यही है कि आप परफेक्ट बनने की कोशिश ना करें, बल्कि नियमित रहने की कोशिश करें, क्योंकि जो माँ रोज थोड़ा थोड़ा सही करती है वही अपने बच्चे को सबसे मजबूत बनाती है। इसलिए हर दिन बस इतना सोचिए कि आज मैं अपने बच्चे के लिए क्या बेहतर कर सकती हूँ, और उसी पर ध्यान दीजिए। यही सोच धीरे धीरे आपके बच्चे को एक स्वस्थ, मजबूत और खुशहाल जीवन की ओर ले जाएगी। और अगर आपको ऐसी ही सच्ची, काम की और दिल से जुड़ी बातें सुनना अच्छा लगता है तो अभी हमारे चैनल माइंड ग्लो ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हर दिन ऐसी ही ज्ञान से भरी और जीवन बदलने वाली बातें मिलती रहें।